अलास्का नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में मौजूद ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। बर्फ से ढकी हुई इस जगह के नीचे हमारी धरती के कई ऐसे राज दफन हैं जिन्हें हम इंसान आज तक नहीं खोज पाए हैं। ज्यादातर लोग इस वीरान जगह को दूसरी दुनिया या एलियन वर्ल्ड जैसी मिस्ट्रीज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ के विशाल बर्फ के ग्लेशियरों के नीचे एलियन या किसी और दुनिया के नहीं बल्कि हमारी ही दुनिया के कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें जानने के लिए हम आज भी जूझ रहे हैं। और हाल ही में हुई कई साइंटिफिक रिसर्च से ये बात भी सामने आया है कि भविष्य में ये जगह इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अलास्का के ये विशाल बर्फ के ग्लेशियर पिछली आइस एज के दौरान बने थे, जिसका मतलब है कि ये ग्लेशियर आज से लगभग 3 मिलियन साल पहले बने थे। और यही वजह है कि ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, क्योंकि एक बार जो चीज बर्फ के अंदर समझ आती है वह सदियों तक सुरक्षित रहती है। और इसी कारण अलास्का की लाखों साल पुरानी बर्फ में कई ऐसे टाइम कैप्सूल छुपे हुए हैं जो हमें हमारी धरती और इंसानों की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। साल 2019 मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम को अलास्का की नॉर्थर्न मोस्ट बेरो सिटी में खुदाई के दौरान कुछ बहुत ही अजीब दिखता है। लगभग 12 फीट से भी ज्यादा खोदने के बाद रिसर्चर्स की टीम को बर्फ के नीचे मौजूद पानी में माइक्रोब्स की एक प्राचीन प्रजाति मिलती है। अब ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि किसी भी पानी में माइक्रोब्स का मिलना अजीब कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि अलास्का में इस पानी में किसी भी माइक्रोब का पलना नामुमकिन है, क्योंकि इस खारे पानी में कई सारे ऐसे सॉलिड घुले हुए हैं जिनके कारण ये बर्फ की तरह जम भी नहीं सकता है और इसमें किसी भी प्रकार की माइक्रो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये मरीन बैक्टीरिया न केवल पिछले 50,000 साल से जिंदा है, बल्कि ये इस आइसोलेटेड सॉल्टी कोल्ड एनवायरनमेंट में खुद का पोषण भी कर रहे हैं। बर्फ के नीचे मौजूद इस पानी में कई जगह तो खारापन की मात्रा 14% तक है, जो हमारे डेली लाइफ के खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए मोर देन इनफ है। लेकिन ये सब माइक्रोब इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज भी इस पानी में जिंदा है। इन माइक्रोब्स के जीवन की इतनी विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह मंगल और शनि ग्रह के बर्फीले चांद टाइटन पर भी जीवन संभव हो सकता है। हो सकता है कि टाइटन की बर्फ के नीचे मौजूद समुद्रों में भी जीव रहते हो। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक चाहे कितने भी खुश हो लेकिन अलास्का में हुई इस डिस्कवरी के बाद कई सारे वैज्ञानिक चिंता में भी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अलास्का की ऊपरी बर्फीली लेयर धीरे धीरे पिघल रही है। और अगर एक बार ये लेयर पिघल गई तो इसमें मौजूद प्राचीन वायरस और बैक्टीरिया भी रिलीज हो जाएंगे। ये बैक्टीरिया और वायरस बर्फ के पिघलने के कारण रिलीज होकर धीरे धीरे फैलने लगेंगे और फिर एक बड़ी महामारी का रूप ले लेंगे। इंसान सदियों से बैक्टीरिया और वायरस के साथ खुद को धीरे धीरे इवोल्यूट करता आ रहा है। हमने अपनी प्रतिरोधक क्षमता अब इस हिसाब से विकसित कर ली है कि हम जब भी किसी नए वायरस के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे उसके हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम एक साथ कई सारे ऐसे वायरस के संपर्क में आ गए जो हजारों साल पहले इस पृथ्वी से गायब हो चुके हैं और जिनसे हमारे शरीर ने पहले कभी मुलाकात भी नहीं की हो। और हाल ही में जिस तरह पूरी दुनिया एक महामारी का सामना कर चुकी है, उस हिसाब से हम वैज्ञानिकों की इस चिंता को हल्के में नहीं ले सकते हैं। वैज्ञानिकों की ये बात सिर्फ सतही तौर पर नहीं है, बल्कि इसके कई सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी है। जैसे अगस्त 2016 में साइबेरिया के टुंड्रा इलाके यामा पेनिनसुला में एंथ्रेक्स वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई और इसी वायरस से इन्फेक्टेड 20 और लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। बाद में जब इन मामलों की जांच की गई तो पता चला कि आज से लगभग 75 साल पहले एक रेंडियर इस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसका शरीर बर्फ के नीचे दबकर प्रिजर्व हो गया। और उसके बाद जब साल 2016 की गर्मियों में एक हीट वेव के कारण वहां की बर्फ पिघली तो उस रेंडियर का शरीर बाहरी वातावरण के साथ एक्सपोज हो गया, जिससे उसके शरीर में मौजूद एंथ्रेक्स वायरस पास में मौजूद पानी और वातावरण में मिल गया और इस कारण वहां चल रहे 2000 रेंडियर इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। फिर ये वायरस रेंडियर से कुछ इंसानों में भी फैला। अलास्का की इस पिघलती हुई बर्फ में भारी मात्रा में मरकरी मौजूद है, जो न सिर्फ हम इंसानों का खात्मा कर सकती है बल्कि यह पृथ्वी पर मौजूद सारे प्लांट्स को भी खत्म कर सकती है। हाल ही में कुछ जियोलॉजिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का की बर्फ में मौजूद मरकरी की मात्रा दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये स्टडी 8 सालों में अलास्का की 13 अलग अलग जगहों पर की गई है। इसके अनुसार अलास्का में लगभग 1.5 करोड़ गैलन मरकरी मौजूद है, जो इंसानों द्वारा पिछले 30 सालों में उत्सर्जित की गई मरकरी से 10 गुना ज्यादा है।
असली चिंता की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अलास्का की बर्फ तेजी से पिघल रही है और ये अगर इसी तरह पिघलती रही तो वह दिन भी दूर नहीं है जब मरकरी ही सीधे हमारे वातावरण के संपर्क में आ जाएगी। एक बार वातावरण के संपर्क में आने पर यह मरकरी अलास्का के वाटर सोर्सेज में घुल जाएगी और इसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इंसानों तक पहुंच जाएगी। मरकरी एक खतरनाक मेटल है जिसकी छोटी सी मात्रा भी इंसानों की मौत का कारण बन सकती है और यही कारण है कि वैज्ञानिक अलास्का पर और ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम मानव सभ्यता पर मंडरा रहे इस भयानक खतरे से बच सके। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि क्या अलास्का सिर्फ खतरों से भरी जगह है? तो इसका जवाब है नहीं। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा की गई कुछ रिसर्च के मुताबिक अलास्का हमारे उन सभी जटिल सवालों का जवाब दे सकती है जो हम अपनी उत्पत्ति और सभ्यता के बारे में पिछली कई सदियों से जानना चाहते हैं। साल 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अलास्का की यूकोन नदी के अपवर्ड सन रिवर साइड के तनाना रिवर वैली में खुदाई कर रही थी। तभी उन्हें एक 6 हफ्ते की बच्ची के अवशेष मिलते हैं जो लगभग 11,500 साल पुराने थे। यह अवशेष नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला दूसरा सबसे पुराना मानव अवशेष है और यहीं से यह सवाल खड़ा होता है कि कैसे और कहां से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंसानों का आना हुआ। साइंटिफिक जर्नल नेचर में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक इस बच्ची के जेनेटिक मार्कर्स नेटिव अमेरिकन और नॉर्थ यूरेशियन से मिलते हैं जो इस आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि अमेरिकन नॉर्थ ईस्ट रशियन है जो पिछली आइस एज के दौरान अलास्का को लैंड ब्रिज की तरह यूज करते हुए अमेरिका में दाखिल हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अलावा कई सारे जीवाश्म विज्ञानी भी अलास्का की इस रहस्यमय बर्फ में रुचि रखते हैं। साल 2011 में साउथ ईस्ट अलास्का में वैज्ञानिकों की एक टीम को थालाटोसोर्स का एक कंप्लीट फॉसिल मिलता है। थालाटोसोर्स आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले सरीसृप जीव थे। डायनासोर के जमाने के ये जीव पहले ऐसे जीव थे जो पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकते थे और यही कारण है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलास्का दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। अलास्का में अब भी आइस एज के कई सारे ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें हम खोज नहीं पाए हैं। उदाहरण के लिए सेंट्रल अलास्का में मौजूद द फॉक्स टनल जो करील परमाफ्रॉस्ट रिसर्च टनल के नाम से भी जानी जाती है। ये दुनिया की सिर्फ दूसरी ऐसी टनल है जो यहाँ आने वाले इंसानों को फ्रोजन अर्थ यानी कि बर्फ के नीचे ले जाती है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग अलास्का के साइल टेम्परेचर को लगातार इंक्रीज कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार महज कुछ ही समय में अलास्का के आसपास मौजूद अधिकांश बर्फ पिघल जाएगी और इस तरह बर्फ का पिघलना आर्कटिक क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा खराब कर देगा। पिघल रही बर्फ हर साल वातावरण में 300 से 600 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जित करेगी जो यहाँ के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी और इससे ये मेल्टिंग प्रोसेस और ज्यादा एक्सीलरेट होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी आने वाले समय में अलास्का की बर्फ अब भी कई ऐसे बर्फीले और सुरक्षित इलाके अपने पास रखेगी जिनमें कई सारे राज छुपे हुए हैं। इन्हीं कारणों से दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार अलास्का पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सालों में अलास्का से कुछ और मिस्ट्रीज भी हमारे हाथ लगेगी। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में। वीडियो रिपोर्ट खत्म करने से पहले हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर हम इंसान अब भी क्लाइमेट चेंज के प्रति गंभीर नहीं हुए तो आने वाले सालों में हमें कुछ ऐसी महामारियां और आपदाओं का सामना करना पड़ेगा जिनसे निपटने के लिए हम तैयार नहीं होंगे और हो सकता है इस कारण हमारा इस धरती से विनाश भी हो जाए। अभी हाल ही में कोरोना ने हमें ये तो बता दिया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर इंसान खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।